नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से ही क्यों टैक्स वसूला जाता है, मस्जिद और चर्चों से क्यों नहीं? आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से ये फ्री टेम्पल मूवमेंट चल चुका है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आप लोगों से यह भी विनती करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी ये फ्री टेम्पल यानी कि टैक्स फ्री टेम्पल की मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए और लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिसमें से 4 लाख से भी ज़्यादा मंदिरों का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के हाथों में है। ये मंदिर जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में स्थित एक भी चर्च और मस्जिद का कंट्रोल हमारी किसी भी सरकार के हाथों में नहीं है। ये एक बहुत शॉकिंग खबर है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बात आप लोगों में से 95% लोगों को नहीं पता होगी। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि फिर यह सरकार मंदिरों को अपने कब्जे से क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो दोस्तों, इन टैक्स देने वाले मंदिरों का इतिहास जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल बात शुरू होती है अंग्रेजों के ज़माने से, जब वो हमारे देश में पैर पसार रहे थे और देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया और देश में धर्म परिवर्तन के एजेंडे में लगे हुए थे। तब उन्होंने मंदिरों पर कब्जे की शुरुआत की, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारत के मंदिरों में बहुत धन चढ़ावे के रूप में दान किया जाता है। तो अंग्रेजों ने इस धन को लूटने के लिए साल 1925 में एक एक्ट, या ये कह लीजिए कि एक लॉ बनाया, जिसका नाम रखा था मद्रास रिलीजियन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1925, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी धार्मिक संस्थानों पर कब्जे की कोशिश की। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के प्रोटेस्ट के बाद इस एक्ट को रीड्राफ्ट किया गया, और 2 साल के बाद इस एक्ट का नाम बदलकर द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड इंडोमेंट्स एक्ट 1927 रख दिया गया, और बाकी समुदाय को छोड़कर इसको सिर्फ हिंदू समुदाय पर लागू किया गया। और आप लोग देख सकते हैं कि हिंदुओं की यूनिटी ना होने की वजह से शुरू से ही हिंदू पिसते आए हैं। अगर वहाँ हिंदू समुदाय के लोग भी मिलकर प्रोटेस्ट करते तो शायद आज ये एक्ट बना ही ना होता। पर यह हिंदू समुदाय की पहले से ही कमी रही है कि यूनिटी में ना चलना, इसलिए हिंदू सबसे ज़्यादा सफ़र होता है आज भी। तो दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी 1951 में नेहरू सरकार ने HRCE एक्ट 1951 लागू करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 1951 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, जिसको लीड पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। द हिंदू रिलीजियन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1951 वो एक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट को मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेने की ताकत देता है। अब इसी एक्ट को ख़त्म करने की मांग उठने लगी है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि फ्री टेम्पल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सतगुरु जग्गी वासुदेव जी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, और सतगुरु जी के बाद इस मुद्दे को उठाने में RJ रौनक और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल अभी ट्विटर पर एल्विश यादव ने एक बार फिर से फ्री टेम्पल मुहिम को छेड़ा, और ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि जिस देश में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वहाँ केवल हिंदू मंदिरों को ही क्यों टैक्स देना पड़ता है। और इस ट्वीट के बाद एल्विश के सपोर्ट में यूट्यूबर व्लॉगर गौरव तनेजा, जिन्हें हम फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा कि अगर वो 2014 में 282 सीट्स और 2019 में 303 सीट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे डाउट है कि 543 पर भी ये पर्याप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ गौरव तनेजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए यह मैसेज दिया है कि अगर 2014 में 282 सीटों के साथ बीजेपी इस मुद्दे को हल नहीं कर सकती, और 2019 में 303 सीटों के साथ इस मुद्दे को हल नहीं किया जाता, तो 543 सीट भी पर्याप्त नहीं होंगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो बात तो एकदम सही कही है गौरव तनेजा जी ने, और हम इनकी बात से सहमत भी हैं। और हम सरकार से यह भी अपील करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, अब इस फ्री टेम्पल की मांगे पूरे देश में उठने लगी हैं, क्योंकि हमारे देश में तमाम पार्टीज और नेता जो हर रोज सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, ये उसी सेकुलरिज्म के सिद्धांतों का विरोध है। ये नेता वैसे तो हर किसी मुद्दे पर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, पर क्यों इनके मुंह से कभी ये सेकुलरिज्म हिंदुओं के लिए क्यों नहीं निकलता है?
आज तक बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा ये मुद्दा किसी और ने नहीं उठाया। और जनता भी यही पूछती है कि जब मस्जिद और चर्च किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो हमारे हिंदू मंदिरों को क्यों सरकार के कंट्रोल में रखा गया है। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारे देश का संविधान भी किसी सरकार को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलाने की इजाज़त नहीं देता है। तो फिर ऐसा हमारे मंदिरों के साथ क्यों हो रहा है। कोई समाज में अपने मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च को कैसे भी चलाए, ये उस समुदाय का मैटर है। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और आपको एक और शॉकिंग खबर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट तक अपनी 3 जजमेंट में राज्य सरकारों को मंदिरों को सोसाइटी को देने का निर्देश दे चुका है। पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर करते हुए कोई एक्शन ही नहीं लेती और मंदिरों पर अपना कंट्रोल बनाए रखती है, क्योंकि वहां से राज्य सरकार को एक मोटी इनकम होती है। और आज भी 15 प्रदेशों की सरकारें अपने अपने राज्यों में मंदिरों को कब्जाए बैठी हैं। साउथ इंडिया में ये चलन ज़्यादा है क्योंकि साउथ इंडिया में मंदिरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में 34,000 से ज़्यादा मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में हैं। और तमिलनाडु में 39,000 यानी कि 39,000 से ज़्यादा मंदिर हैं जो सरकार कंट्रोल करती है। मंदिरों में भक्तों द्वारा दिया गया दान सरकार द्वारा लेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 का भी वायलेशन है। पर यहाँ सब लोग जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं। तो दोस्तों, पहले ज़माने में राजा महाराजा मंदिरों की देख रेख करते थे, पर उस टाइम भी राजा महाराजा मंदिरों में आय चढ़ावे का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम भी मंदिरों का दान और खजाना समाज के उत्थान और सबके कल्याण में ही काम आता था। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि धर्म के नाम पर किसी समाज का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार का कब्जा क्यों है? क्या यह धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लॉन्च करेंगे, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल वीडियो एक्सप्लेन करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि हमारे मंदिरों पर कितना टैक्स लगाया जा रहा है। और दोस्तों, हम लोग हिंदुत्व और हिंदुओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री राम।